विट्ठलनाथ भगवान की जय। आज हम आए हैं पंढरपुर। पंढरपुर का इतिहास तो बहुत पौराणिक है। आपको पता है यहाँ पर भगवान स्वयं भक्त के लिए प्रकट हुए थे। पंढरपुर धाम है जिसे भक्त पुंडरीक के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। आज आपको हम इसी क्षेत्र का पुण्यमय तीर्थ का दर्शन कराने जा रहे हैं। ये पंढरपुर के बारे में कहा जाता है यहाँ पर भगवान भक्त से मिलने के लिए आए थे। बहुत समय पूर्व एक भक्त हुए, उनका नाम था पुंडरीक जी। पुंडरीक जी अपने माता पिता की बड़े भाव से सेवा करते थे। अनेक पौराणिक पुस्तकों में अनेक प्रकार से कथाएं हैं। कहा जाता है एक बार पुंडरीक जी के माता पिता ने उन्हें कहा कि हमें काशी के दर्शन को लेकर चलो। अब अपने माता पिता की बात मानकर भक्त पुंडरीक जी उन्हें काशी दर्शन की ओर लेकर जाने लगे। तब उनकी धर्मपत्नी बड़ी कर्कशा थी। उसने कहा मुझे भी लेकर चलो। तब पंडित जी ने कहा मेरे माता पिता वृद्ध हैं, मैं उन्हें लेकर जा सकता हूं, तुम कैसे चलोगी? तो उसने कहा मैं तुम्हारे कंधे पर बैठकर चलूँगी। अब पंडित जी तैयार हुए, पत्नी से बहुत प्रेम था, मार्ग पर जाने लगे अपने माता पिता के साथ। माता पिता थक गए तो उन्होंने एक कपड़े के माध्यम से माता पिता को अपने कंधे की तरफ बांध लिया और अपनी धर्मपत्नी को कंधे पर उठा लिया। कहते हैं काशी दर्शन के लिए पहुँचे, वहाँ पे बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। वहाँ पर विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद जब वह किसी ब्राह्मण के घर रुके तो वहाँ पर रात्रि के समय उन्होंने एक दिव्य चमत्कार देखा। जिस ब्राह्मण के घर वह रुके पड़े थे वहाँ पर रात्रि के समय बहुत दिव्य देवियाँ और देवता प्रकट हुए। वह आकर उस ब्राह्मण के घर झाड़ू लगा रहे थे, पोछा लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे। यह सब देखकर पुंडरीक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह एक दिव्य पुरुष के पास जाकर पूछने लगे आप कौन हो? तो वह कहने लगा मैं प्रयागराज हूँ। कहा आप प्रयागराज हैं? मानी सब तीर्थ देवता, और आप यहाँ क्यों आए हैं? कहा जिन ब्राह्मण देवता के घर आप रुके पड़े हैं वह सच्चे भाव से माता पिता की सेवा करते हैं। जो सच्चे भाव से माता पिता की सेवा करता है, हम स्वयं तीर्थराज उनके घर जा। तो पंडित जी ने पूछा ऐसा करने से क्या होता है? कहा जो लोग पाप हमारे पास छोड़कर जाते हैं उनके सारे पाप हम ले लेते हैं, और जब हम ऐसे भक्तों के घर आते हैं तो उनके पाप हम यहीं छोड़कर जाते हैं, हम भी पवित्र बन जाते हैं। ऐसा सुनकर पंडित जी के मन में माता पिता की सेवा के प्रति बहुत भाव हो गया और उन्होंने निश्चय किया आज के बाद मैं माता पिता की सेवा करूंगा। वह काशी का दर्शन करा, प्रयागराज घुमाकर अपने माता पिता को वापस पंढरपुर लेकर आए। यह वही स्थान है पंढरपुर जहाँ पर पुंडरीक जी ने माता पिता की सेवा की। कहते हैं उनकी सेवा पर प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने एक दिन मन में विचार किया मैं भक्त पुंडरीक जी को दर्शन देने जाऊं। अब भगवान जैसे ही जाने लगे तब माता रुक्मणी जी, यहाँ लक्ष्मी जी कहिए, उन्होंने कहा प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ। माता ने कहा हमें भी चलना है, इसलिए देखो उनके नाम से यहाँ रुक्मणी द्वार है। भगवान के साथ माता रुक्मणी जी आई थी। अब भगवान के साथ यहाँ पहुँचे तो उस समय पुंडरीक जी अपने माता पिताजी की सेवा कर रहे थे, जोर दे रहे थे। जोर देते देते उन्हें नींद आ गई माता पिता को पुंडरीक जी की गोदी में। भगवान आए, खड़े रहे वहाँ पर बहुत देर तक। भगवान ने कहा पुंडरीक हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। तब भगवान की ओर देखकर पुंडरीक जी कहने लगे इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास नहीं आ सकता। और ऐसा सोचकर भगवान का सम्मान करने के लिए उन्होंने भगवान के समक्ष एक ईंट फेंक दी और कहा इस पर प्रभु खड़े हो जाइए। कहते हैं भगवान भक्त की बात मानकर उस ईंट पर खड़े हो गए, और खड़े होने के कारण भगवान थोड़े थकने लगे तो उन्होंने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। कहते हैं वही स्वरूप यहाँ स्थापित है। भगवान के दोनों हाथ अपनी कमर पर हैं और यहाँ के स्थान को विट्ठलनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए विट्ठल का अर्थ महाराष्ट्र में ईंट होता है। विट्ठ अर्थात ईंट, जो उस पर खड़े हैं ऐसे विट्ठल भगवान, और उन्हें विठोबा भी कहा जाता है। ये ऐसे भक्त का पुण्यमय स्थान है। यहाँ बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं। आषाढ़ मास में यहाँ विशेष मेला लगता है। यहाँ पर बहुत से दर्शनीय स्थल और भी हैं नज़दीक में। अभी हम उनका दर्शन कराने का आपको
प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार यह सारा नगर बसा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये इस तरफ देखिए, ये पूरी लाइन लगती है दर्शन के दिन। ये यहाँ पे लाइन लगती है। संत लक्ष्मण जी भी आए हैं। अहमदाबाद के एक बहुत सुंदर आश्रम है, प्रेम प्रकाश आश्रम, वहाँ के ये व्यवस्थापक हैं। और आगे आप देखेंगे संत जी आए हैं, संत परशुराम जी। अन्य भी देखो कितनी मात्रा में यहाँ भक्त आते हैं, अलग अलग स्थानों पर रुकते हैं और बहुत बड़ी यात्रा निकलती है। वारकरी समाज के लोग यहाँ पालकियाँ लेकर देवशैनी एकादशी के दिन यहाँ आते हैं और 15 दिन की यह यात्रा चलती है। ये देखिए मंदिर, भक्त नामदेव जी के नाम से यह मंदिर है। एकादशी कार्तिक और ये यहाँ से यात्रा आकर यहाँ समाप्त होती है और ये पालकी यात्रा है जो यहाँ पर 15 दिन चलकर आती है। अभी हम पंढरपुर के चंद्रभागा नदी के स्थान पर आए हैं। चंद्रभागा नदी बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है। कहते हैं इसके इतिहास के बारे में, ये चंद्र देवता की पुत्री है और यहाँ पर बहुत समय पूर्व चंद्र देवता की एक पुत्री ने यहाँ बहुत तपस्या की परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यह वही स्थान है और परमात्मा जब उसे प्राप्त हुए तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हें वरदान में क्या चाहिए, तो उन्होंने यही मांगा कि यह स्थान बड़ा पवित्र क्षेत्र बन जाए। तब भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, इस समय तो सतयुग है पर कलयुग में यह पुण्यमय क्षेत्र बन जाएगा और यहाँ पर जो नदी प्रवाहित हो रही है वह नदी तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। तो इस नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है और यह क्षेत्र ये है पंढरपुर, जहाँ पर भगवान कलयुग में आकर प्रकट हुए भक्त को दर्शन देने के लिए। यहाँ पर इस समय हम दर्शन करने आए हैं संतों महापुरुषों के साथ। ये उधर दूर दूर तक चंद्रभागा नदी का विस्तार क्षेत्र है। अच्छा। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ वारकरी समाज के लोग आते हैं। आइए दिखाते हैं आपको चंद्रभागा नदी का यह विस्तार क्षेत्र। हम आए हैं चंद्रभागा नदी, ये है पुंडरिक भक्त के स्थान पर जिसका नाम है पंढरपुर क्षेत्र। पंढरपुर क्षेत्र में ये चंद्रभागा नदी बहती है। ये वही पुण्यमय नदी है जहाँ पर चंद्र देवता की पुत्री चंद्रभागा ने तपस्या की थी और उन्हीं के नाम से ये नदी है। जब उनकी तपस्या पर भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने यही मांगा कि प्रभु यह क्षेत्र पुण्यमय क्षेत्र बन जाए। आज उन्हीं के नाम से यहाँ यह नदी बहती है। बड़ा विस्तारपूर्ण क्षेत्र है और बड़ा पुण्यमय क्षेत्र है। यहाँ पुंडरिक भगत के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और भगवान ने वहाँ आकर भगवान ने भक्त के लिए इंतज़ार किया। आप जब भी आए तो यहाँ अवश्य आकर दर्शन करके जाइएगा। यहाँ वारकरी समाज का बड़ा ही बहुत अति आदरमय क्षेत्र है। जय जय श्री राधे।